नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। मित्रों, हम लोग विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे और ये क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक सभी जगह पे जो है शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो जो विटामिन B1 होता है इसी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। ये कहाँ पाया जाता है? चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज में जो है ये पाया जाता है। और इसका जो है रासायनिक जो विटामिन A होता है, अन्य इसमें देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध इत्यादि में पाया जाता है। पका आम में सर्वाधिक पाया जाता है, फिर गाजर में पाया जाता है, फिर हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए, विटामिन सी जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसका अणुसूत्र है C6H8O6 है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये खट्टे रसदार फलों में नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। गर्म करने पे विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देखिए, विटामिन B12 क्या है? B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो अक्सर पूछता है कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है? विटामिन B12 में। यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। मांस, कलेजी, दूध में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तथा एनीमिया का कारण भी होता है विटामिन B12। वर्षा के जल और समुद्र के जल में भी विटामिन B12 पाया जाता है। आगे देखिए, मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में कैसे दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। होमोडोंट दांत का मतलब होता है कि एक समान, एक तरह के दांत। तो आइए हम देखते हैं, मेढक के जो दांत होते हैं वो आपका होमोडोंट होते हैं और छिपकली तथा मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको होमोडोंट कहा जाता है। ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं उसे थीकोडोंट कहते हैं। जो मनुष्य का दांत होता है मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, इसलिए इसको थीकोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट होता है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं। जैसे मनुष्य में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य के दांत जो है थीकोडोंट भी हैं और हेट्रोडोंट भी हैं। चलिए आगे हम देखते हैं स्टार्च से क्या संबंधित है। तो स्टार्च से संबंधित आपका ग्लूकोज है। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। यह शहद में पाया जाता है। इसको FS से याद कर सकते हैं कि शहद में आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। सबसे मीठा होता है। तो फल जो है, फल वाली शर्करा बहुत मीठी होती है क्योंकि उसमें फल में फ्रक्टोज पाया जाता है। है, फल में फ्रक्टोज पाया जाता है इसलिए वो बहुत मीठा होता है। बाकी फ्रक्टोज जो है शहद में पाया जाता है। FS से याद कर लीजिए। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह वर्फ उद्योग में काम आता है। तो सैकरीन सबसे मीठा है लेकिन उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। आगे देखिए, सुक्रोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड के 2 अणु डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं। तो ग्लैक्टोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है सामान्य सूत्र CH2O ट्वाइस होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये महत्वपूर्ण है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का जो शिखर होता है किससे बना होता है? डेंटिन से बना होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत की जो बाहरी परत होती है वो इनेमल से बनी होती है। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा व मजबूत हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी किस रोग की कमी से होता है? तो अभी हम ऊपर जो है पढ़े हैं कि विटामिन C से स्कर्वी जो है हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है।
इसका रासायनिक सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड है तथा फार्मूला C6H8O6 है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत रसदार खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर है। और जो ऑप्शन में उसको देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। यह हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। विटामिन ई देखिए क्या है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। तो विटामिन ई किस में पाया जाता है? अंकुरित अनाज में पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी आ जाती है। तो बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ई। जनन शक्ति में कमी का कारण, कमी के लिए उत्तरदायी है विटामिन ई। अब विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह अंडा, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य के धूप में पाया जाता है। सूर्य के धूप में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया नामक रोग हो जाता है। ये हड्डी से जुड़े हुए रोग हैं। पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। प्रोपेप्सिन स्टोमैच के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। जो पेप्सिन में बदलता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। यही महत्वपूर्ण है। पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करना। सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। ये आप लोग को याद किए रहिएगा कि एंजाइम क्या होते हैं। जो भी एंजाइम है सब जो है प्रोटीन हो गए, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन देखिए, यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन क्या है? विटामिन हमारे शरीर की जो है बीमारियों से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह इसमें देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में किया जाता है और इसका संग्रह जो होता है वह यकृत तथा पेशियाँ दोनों में होता है। तो पहले तो यहाँ एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में ही है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में होता है। संग्रह कहाँ होगा? यकृत तथा मांसपेशियों में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। यकृत सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है। तो जो पीलिया रोग है वह यकृत को प्रभावित करता है। पी ऐसे याद कर सकते हैं कि पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है और ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में। यकृत यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। यकृत जो होता है विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है, यूरिया का निर्माण करता है तथा पुरानी आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को नष्ट करता है। इसमें विटामिन ए जो है संचित रहता है। यकृत में कुछ विटामिन संचित होते हैं। विटामिन ए, डी, ई तथा के का निर्माण भी यकृत में होता है। तिल्ली क्या होता है? शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है तिल्ली को। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है तिल्ली को। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो दंत इनेमल को कठोर बनाने वाला तत्व क्या है? फ्लोरीन है। इनेमल में फ्लोरीन पाया जाता है जो उसको कठोरता प्रदान करता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। आगे देखिए, दांत में कैल्शियम फास्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फ्लोराइड तत्व भी पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी दोनों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो पूछता है कि दांत व हड्डी में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो कैल्शियम है। आयोडीन जो है लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त की जाती है। आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। इसकी कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। सोडियम क्या है? सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचय करता है तथा रक्त दाब को नियंत्रित करता है। ये सोडियम के कार्य हैं। पेशी के संकुचन में सहायक होगा, तंत्रिका के आवेग का संचयन करता है, रक्त दाब को नियंत्रित करता है। आगे देखिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त जो है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त क्या करता है? पाचन व शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है।
पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। पित्त रस स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से, और जमा होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनन क्षमता में कमी के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन ई है। डिस्क्रिप्शन इसका देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होती है। पानी में घुलनशील विटामिन, तो इसको आप WBC से याद कर लीजिए कि वाटर में बी व सी जो है घुलनशील है, और वसा में घुलनशील क्या है? केडा से याद कर लीजिए, विटामिन के, ई, डी और ए। केडा जो है वसा में घुलनशील है और वाटर में WBC है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए में न्यूक्लियोइड्स होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोइड्स में कई न्यूक्लियोइड्स होते हैं। तो जो डीएनए होता है उसका निर्माण न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। एक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं। अब प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन एवं पेरिमिडीन होता है। प्यूरिन में एडेनिन एवं ग्वानिन पाया जाता है तथा पिरिमिडीन में साइटोसिन एवं थाइमिन पाया जाता है। एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, और इन्हीं एमिनो एसिड से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो एसिड से होता है। शरीर में कुल 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन के द्वारा ही एंजाइम तथा हार्मोन्स बनते हैं। पेंटोन्स एवं पेप्टाइड्स अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकालता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। तो ये पूछता है कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो जो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं वो मोनोसैकेराइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। लैक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत। डाइसैकेराइड में कौन कौन आते हैं? याद कर लीजिए, माल्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज डाइसैकेराइड में आते हैं। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज आते हैं। तो GF से मोनोसैकेराइड हो गया ग्लूकोज फ्रक्टोज। लैक्टोज को भी मोनोसैकेराइड होता है, लेकिन डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोज तथा सेलुलोज काइटिन होता है। आगे देखिए, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो जो यकृत, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो वह किसके द्वारा पहुंचता है? तो यकृत के द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड्स है? तो अभी आपको बताया गया डाइसैकेराइड्स माल्टोज, लैक्टोज व होते हैं। डाइसैकेराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है मोनोसैकेराइड होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन का निष्कासन अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से चीनिया रोग डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इंसुलिन का जो है भंडारण ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर लीवर में होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो केसीन जो है दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजाला केसीन प्रोटीन के कारण तथा पीला जो है कैरोटीन के कारण होता है। लैक्टोजेन क्या होता है? यह छोटी आंत से स्रावित होता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। तो जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, मोनोसैकेराइड है।
लैक्टोज है, ये डाइसैकेराइड है। दूध में पाए जाने वाला केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में बदलता है। आगे देखिए, एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। बच्चों में जो है रेनिन एंजाइम पाया जाता है, इसलिए आसानी से दूध पच जाता है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स के अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? आहार नाल का कौन सा हिस्सा है जहाँ प्रोटीन का निम्नीकरण किया जाता है? तो छोटी आंत है। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। जो भोजन का पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। एमिनो अम्ल भी छोटी आंत में ही पचता है। डिग्रेडेशन का मतलब वही होता है पाचन। अमाशय क्या होता है? स्टमच से जो है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस जो है कहाँ से निकलता है? आपका आमाशय से निकलता है। इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोपेसिन, म्यूसिन, रेनिन आदि स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो अभी आपको बताया गया है कि रेनिन का जो स्रावण है वो आमाशय के द्वारा होता है। किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसमें यूरिया बनता है। किडनी में जो है यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट को, जो किडनी की इकाई है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह क्या है? तो मनुष्य के शरीर में जो निष्क्रिय अंग है वह निमेषक पटल है, कृमि रूप परिशोषिका है, कर्ण पेशियाँ हैं, काक्षी अस्थि है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स अवशोषी अंग या निष्क्रिय अंग वैसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। ऐसे अंग को वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। आगे देखिए, पुनरुद्भवन मिलता है। किसमें पुनरुद्भवन मिलता है? तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 1-2 बार पूछा हुआ एग्जाम में कि पुनरुद्भवन किसमें देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में। समवृत्ति अंग क्या होते हैं? तो समरूप अंग जो चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख होते हैं वह समवृत्ति या समरूप अंग होते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते परंतु मूल रचना एवं भ्रूणी परिवर्धन के समान रहते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। आगे देखिए, छोड़िए इसको। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? घेघा होती है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो घेघा हो जाता है। सर्दी जुकाम जो है वायरल डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होता है क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे BCG बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। BCG का फुल फॉर्म पूछता है तो बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन है। लेप्रोसी कोढ़ या कुष्ठ जो है माइकोबैक्टीरियम लेपाराई नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, डार्विनिज्म क्या है? तो डार्विनिज्म ने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, वही डार्विनिज्म कहलाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई है। महत्वपूर्ण है ये। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क ने किया था, ये भी महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना भी डार्विन ने की। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क के द्वारा दिया गया। लैमार्क ने फिलोसोहिक जूलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया। ये महत्वपूर्ण है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? हुगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होती है। जीवों में अचानक परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन के जनक हुगो डी ब्रीज हैं।
3-4 बार पूछ चुका है एग्जाम में। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह क्या कहलाता है? दो जीव एक साथ हैं, एक को लाभ हो रहा है दूसरे को कोई लाभ नहीं हो रहा है तो इसे सहभोजिता कहते हैं। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ ना हो तो इसे सहभोजिता कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिससे एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है इसे क्या कहा जाता है? परजीविता कहा जाता है। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तब इसे परभक्षण प्रेडेशन कहा जाता है। उदाहरण गिद्ध हो गया। आगे का को देखिए, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है तो भूमि अपरदन की रोकथाम करने के लिए जो है वन रोपण ही एकमात्र उपाय है। डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक चयनवाद का। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? ये भी जो है डार्विन के द्वारा दिया गया था। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो जो आर्कियोप्टेरिक्स थे सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी थे। ये भी पूछता है कि पक्षियों व सरीसृपों के बीच की संयोजक कड़ी क्या है? आर्कियोरेटेरिक्स। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन उत्पन्न होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से ओजोन का उत्पादन होता है। तो मित्रों ये जो है जीव विज्ञान से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे के क्वेश्चंस अगले पार्ट में देखे जाएंगे।